Hi guys, I'm back again with top 30 general knowledge question for Air Force X and Y group. This is part 2. और guys ये सिर्फ Air Force X and Y ग्रुप नहीं है, हर एग्ज़ाम्स में आपको काम आएंगे क्योंकि जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस तो वही है। एग्ज़ाम्स वाले वही पूछते हैं घुमा फिरा के, तो ये आपको हर चीज़ में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वॉज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? इट इज़ फॉट इन 1526। ये किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। आपको बाबर के ना 4 बैटल पक्के से याद रखने हैं। जब वो इंडिया आता है ना, तो उसकी लाइन से 4 बैटल होते हैं। सबसे पहले 1526 में होता है, फिर 1527, 28, 29। 1526 में तो ये हो गया बैटल ऑफ पानीपत। 27 में हो जाएगा बैटल ऑफ खानवा। 28 में हो जाएगा चंदेरी, और 29 में हो जाएगा गोगरा। तो ये लाइन से 4 बैटल, पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड गोगरा। इसके एक ट्रिक मैं आपको दूंगी, थोड़ी सी फनी ट्रिक है बट आपको ना कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो पानीपत से बाबर आया, पानी पिया, खानवा से खाना खाया, चंदेरी से चल गया, और लास्ट में घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया एंड घर गया। आपको लाइन से फिर ये चारों याद हो जाएंगे, बहुत ईजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये थी सुचरिता कृपलानी। चीफ मिनिस्टर कहाँ की थी? ये यूपी की थी। अगर गवर्नर पूछा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, तो वो थी सरोजनी नायडू। आपसे ये भी क्वेश्चन काफ़ी देखा गया है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो हो जाएंगी फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन हिंदी बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? 1950 में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। अगर आपसे पूछे हिंदी डे कब होता है सेलिब्रेट, तो होता है 14 सितंबर में। वॉशिंग सोडा इट इज़ नोन एज सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछा बेकिंग सोडा, तो वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बस इतना सा फ़र्क है, पर ये आते हैं। Question number 5. Which vitamin is essential for coagulation of blood? It is known as vitamin K. विटामिन के बारे में अगर पढ़े, तो विटामिन के एक फैट सोलुबल होता है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम आपको पता रहना चाहिए। उसका है नैप्थोक्विनोन। आपको हर एक विटामिन, जैसे ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, सी, इन सब के ना साइंटिफिक नेम आते हैं एग्जाम में। विटामिन के का क्या है? नैप्थोक्विनोन। और ये एक फैट सोल्युबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फियर। स्टार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो कलर ऑफ स्टार है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो उसका टेम्परेचर इंडिकेट करता है। कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर। Question number 7. The first education minister of independent India was मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये फर्स्ट थे एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसे ही अगर पूछ लिया कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो वो हो जाएंगे बलदेव सिंह। और अगर पूछा फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर पूछ लिया, तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, बैटल ऑफ खानवा। देखिए अगेन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527। पानी पिया, खाना खाया, तो ये सेकंड बैटल ही था। किसके साथ था? बाबर एंड राणा सांगा। राणा सांगा के साथ, सांगा ही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितनी ड्यूटीज़ है? 11 ड्यूटीज़ मेंशन है। और इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 51A। और अगर पूछा कि फंडामेंटल राइट्स, कितने राइट्स है, तो अपने 6 राइट्स है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट, हु बिल्ड शांति निकेतन? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे बिल्ड किया था। रविंद्रनाथ के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट एशियन, एशियन भी पूछ सकता है या इंडियन भी पूछ सकता है। एशियन पूछा, फर्स्ट एशियन टू विन
नोबल प्राइज, तो वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर फॉर हिज बुक गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट? ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन तीनों के बीच में है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के बीच में ये हिल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, द फंडामेंटल राइट्स फीचर बोरोड फ्रॉम विच नेशन? फंडामेंटल राइट्स कौन से कंट्री से बोरो किए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अगर पूछ लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो की थी रशिया से। क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंगल पीस ऑफ कॉइल्ड डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम्स। इसके 23 पेयर होते हैं, लाइक टोटल 46 होते हैं, 23 के पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? वो थे बहादुर शाह टू। जैसे कि बहुत लोग को होता है ना कन्फ्यूजन कि शाहजहां का बेटा कौन था, जहांगीर कब था, ये सब क्या था, हुमायूं कब था। तो इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ, BHAJSAB। मुगल एम्परर के लिए ना आप बाज साब ऐसा कुछ करके याद कर लीजिए। तो पहले बाबर हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफर। बस ये लर्न कर लीजिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? वो थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के ऊपर अगर कुछ बात करें तो इनने ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश की थी 1828 में, ब्रह्मो समाज। और एक और क्वेश्चन आता है कि इनको राजा जो टाइटल है, इनका नाम तो राम मोहन रॉय था, राजा इनको टाइटल किसने दिया था? वो दिया था अकबर सेकंड ने। चलिए नेक्स्ट, 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वॉट्स। हॉर्स पावर क्या है? ये यूनिट है ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर और रेट एट विच वर्क इज डन, उसकी ये यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 17, द लोएस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज फोटोस्फियर। लोएस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड एज फोटोस्फियर। सन के बारे में बात करें तो सन मेनली दो गैस से बनता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मोस्टली हाइड्रोजन, उसमें 70% तो हाइड्रोजन रहता है एंड 27.4% हीलियम रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विच हार्मफुल रेज? फ्रॉम यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन के ऊपर अगर बात करें तो ओजोन कौन से लेयर में रहता है प्रेजेंट? वो रहता है स्ट्रैटोस्फियर में प्रेजेंट रहता है ओजोन लेयर, दैट इज O3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इलेक्ट हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन? तो वो थे BR अम्बेडकर जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो वो कब इट केम इनटू फोर्स, कब आया था वो इनटू फोर्स? तो वो आया था 26 जैन 1950। और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। और अगर पूछे कि अब तक टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब तक हुए हैं 104 अमेंडमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यक्षगंगा इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म, इट इज़ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। और कर्नाटका में एक फेमस डांस फॉर्म है, वो है ढोलू कुनीता। यक्षगंगा एंड ढोलू कुनीता। कर्नाटका के CM कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे येदुरप्पा जी। गवर्नर पूछा तो गवर्नर हो जाएंगे वाजूभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड एट, इट वॉज हेल्ड एट दिल्ली। फर्स्ट एशियन गेम जब शुरू हुए थे ना, वो दिल्ली में शुरू हुए थे 1951 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया से शुरू हुआ है। ऐसे अगर पूछ लिया कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था शुरू, तो वो हुआ था हैमिल्टन में, कनाडा में। अगर पूछा कि फर्स्ट फीफा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उरुग्वे। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज द कांचनगंगा माउंटेन पीक सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम,
इसे कांचनगंगा या कांचनजुंगा इसके कहा जाता है। सिक्किम के कैपिटल क्या हो जाएगा? सिक्किम का कैपिटल हो जाएगा गैंगटॉक। सिक्किम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत प्यारी जन्नत है यहाँ पे। तो दूसरा हो जाएगा इसका, अगर पूछा आपसे सीएम कौन है, तो इसका सीएम है प्रेम सिंह तो तमंग जी, प्रेम सिंह तमंग। और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे गंगा प्रसाद। गाइज आपको सीएम और गवर्नर भी ना हर एक स्टेट के अपडेटेड पता रहने चाहिए, ये इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्पेशली जो स्टेट्स उतने लाइमलाइट में नहीं रहते या हम उनके बारे में इतना पढ़ते नहीं, उन स्टेट्स के तो आप पक्का ही पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर मेनली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और चीज़, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया? इट वॉज हरप्पा। और ये किसने फाउंड की थी? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 25, द सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और अगर पूछा कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो इनको करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ड्वार्फ प्लैनेट? इट इज़ प्लूटो, जो कि अब 2006 तक ये प्लैनेट था, बट 2006 के बाद से इसको ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब ये अभी प्लैनेट नहीं रहा। 27, which chemical is used to ripe fruits naturally? It is called ethylene or acetylene. ऑप्शन में से अगर ये दिया रहा या ये दिया रहा कोई एक, या तो ये दिया रहेंगे या तो ये दोनों नाम है इसके। क्वेश्चन नंबर 28, a device which converts electrical energy into mechanical energy, it is called as electric motor. और इसका वाइस वर्सा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो है डायनमो। वाइस वर्सा इसका करता है। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? टोटल 25 हाई कोर्ट्स हो गए अपने इंडिया में। पहले 24 थे, पर अभी रिसेंटली जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, तो आंध्र प्रदेश में 25 नंबर का हाई कोर्ट खुला है। The last question is, Indus Valley civilization belong to which age? It belong to Bronze Age. So guys, thank you for watching the videos. ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं चलते। और सिर्फ एयरफोर्स वाले नहीं, आप सभी जो एसएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवेज़ के लिए, आप सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत काम आने वाली है। गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज़ पॉसिबल। और आपको जो भी डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम खुश रहेंगे आपको सर्व करने में। थैंक यू गाइज़।